वेलकम दोस्तों, मैं हॉट कोट जितेंद्र। आज के वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि आप सभी मुझे बधाई नहीं दोगे क्या। मैंने वो कार्य कर दिया है जो यहाँ पे संभव हुआ है सिर्फ और सिर्फ आप सभी की बदौलत। अगर आप सभी नहीं होते तो ये कार्य कभी नहीं होता। मैं मेरे मुंह से मेरे गुणगान नहीं गाना चाहता हूँ, पर आप सभी तो मेरे अपने हो, मेरे परिवार के सदस्य हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई बात आपसे ना छिपाऊं। बहुत से लोगों को तो पता भी चल चुका है, पर जिनको नहीं पता है उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि सभी को पता चल सके। यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि आईपीसी 498 ए डीवी डाइवोर्स मेंटेनेंस जैसे केसों को बहुत कम समय में सॉर्ट आउट करने का, यानी कि उन केसों को खत्म करने का मैंने रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। ये रिकॉर्ड मैंने कैसे अपने नाम किया, कौन सी टेक्निक यहाँ पे मैंने यूज की, कैसे मैंने जल्दी सॉर्ट आउट किया, ये सभी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। और यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि आपका अगर कोई केस चल रहा है तो उसको आप जल्दी खत्म कैसे कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल अंत तक आपको देखना है, पूरी जानकारी आपके समझ में आ जाएगी। कहीं से भी ये वीडियो आपको स्किप नहीं करना है। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं। अपॉइंटमेंट बुक करा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पहले तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपका कोई केस चल रहा है तो उसको आप जल्दी सॉर्ट आउट कैसे करवा सकते हैं, उस केस को अपने पक्ष में कैसे कर सकते हैं, उस केस को जल्दी खत्म कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास में क्या क्या होना जरूरी है। यहाँ पे कुछ पहलू होते हैं, उन पहलू को आपको फॉलो करना पड़ेगा। कुछ ट्रिक होती है, उन ट्रिक को आपको आजमाना पड़ेगा, अपने केस के अंदर यूज करना पड़ेगा, जिससे आपका समय भी बचेगा, आपका पैसा भी बचेगा, आपका केस जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो इसका पहला पहलू होता है कि अगर आप केस लड़ रहे हैं, आपका कोई केस है, तो उसमें आप खुद को ही एक्टिव होना पड़ेगा। यानी कि आपका खुद का एक्टिव होना अपने केस में बहुत जरूरी होता है। अगर आप एक्टिव है, क्योंकि आपके केस की कमान आपके हाथ में होती है, आपको भली बात ही पता होता है कि आपके साथ में क्या क्या गलत हुआ है, कौन कौन से आपके ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगे हैं। तो उन एलिगेशन का जवाब आपके पास में होता है। आपको भली बात ही पता होता है कि मेरे ऊपर ये जो एलिगेशन लगे हैं ये झूठे हैं, इनका तोड़ मेरे पास में है, इनके एविडेंस मेरे पास में है। तो उन सभी घटना को आपको अपने वकील साहब को बताना है, उनसे कोई बातें आपको नहीं छिपानी है। यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि कभी भी वकील से और डॉक्टर से कोई बातें नहीं छिपानी चाहिए। अगर आप वकील साहब से कोई बातें छिपा लोगे तो आपका केस कमजोर पड़ जाएगा, आप केस को हार सकते हैं। दूसरा, अगर आप डॉक्टर साहब से कोई बीमारी छिपा लेते हैं तो आपकी बीमारी का प्रॉपर इलाज नहीं होगा, आपके आगे ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान में रखना है। वकील साहब को आपके केस की पूरी डिटेल देनी है, पूरी घटना उनको बतानी है, साथ में जो एविडेंस आपके हैं वो भी आपको वकील साहब को देने हैं। तो इस तरीके से आपका एक्टिव होना अपने केस के अंदर बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे आप इजीली अपने केस को अपने फेवर में कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा पहलू बता देता हूँ कि आपके केस का दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू क्या है। दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू है कि आपके केस में आपके वकील साहब का भी एक्टिव होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके वकील साहब आपके केस को प्रॉपर तरीके से हैंडल करते हैं, प्रॉपर तरीके से हैंडल करते हुए मजिस्ट्रेट साहब और जज साहब के सामने अगर आपके वकील साहब आपके केस का पूरा घटनाक्रम अगर खोल के रख देते हैं, यहाँ पे उनको कन्विंस कर देते हैं, मजिस्ट्रेट साहब जज साहब को कन्विंस कर देते हैं, यहाँ पे उनको बताते हैं कि मेरे क्लाइंट के ऊपर जो यहाँ पे एलिगेशन लगे हैं ये पूरे के पूरे फॉल्स एलिगेशन है, इन डेट में मेरे क्लाइंट यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं थे, जबकि ये एलिगेशन इस डेट में इनके ऊपर लगे हुए हैं, इन सभी का तोड़ हमारे पास में है, ये एविडेंस हमारे पास में है। इस तरीके से अगर दबा के वहाँ पे आर्ग्यू आपके वकील साहब करते हैं, जज साहब मजिस्ट्रेट साहब को अगर कन्विंस कर देते हैं, तो वो केस आपके फेवर में आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपके वकील साहब का एक्टिव होना बहुत ही जरूरी है। एक्टिव होते हुए अगर वो आर्ग्यू करते हैं, दबा के आर्ग्यू करते हैं, पीछे नहीं हटते हैं, अपनी बात खुल के वहाँ पे रखते हैं, डेट टू डेट वहाँ पे कन्विंस करते हैं मजिस्ट्रेट साहब जज साहब को, तो वो केस आपके फेवर में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको सोल्यूशन ना मिले, बिना वजह अगर आपका केस आगे से आगे बढ़ता जा रहा है, तो आपके वकील साहब क्या करेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे और स्पीड ट्रायल का वहाँ पे एप्लीकेशन लगाएंगे और वहाँ से एक ऑर्डर पास करवाएंगे आपके ट्रायल कोर्ट को
जिससे आपके ट्रायल कोर्ट में आपके केस की प्रोसीडिंग भी जल्दी चलेगी, आपके केस में जो जो गलत हुआ है उसके ऊपर भी ज़्यादा विचार किया जाएगा और यहाँ पे आपका केस जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा, आपके पक्ष के अंदर आने की उसकी पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो ये आपके केस के जीतने का दूसरा पहलू है। अब इसका तीसरा पहलू ये आता है कि आपको सेकंड पार्टी के ऊपर प्रेशर बनाना होगा। सेकंड पार्टी के ऊपर प्रेशर इस तरीके से बनाना होगा कि उनका क्या मकसद होता है, ज़्यादा से ज़्यादा परेशान करने का मकसद होता है। ज़्यादातर केसेज में यही सामने आता है। तो सेकंड पार्टी अगर इस तरीके से बिहेव करती है, वहाँ पे अगर ज़्यादा समय लेती है, बीच बीच में डेट लेके चली जाती है, प्रॉपर डेट के ऊपर अगर नहीं आती है, तो आपको क्या करना है, आपके वकील साहब के माध्यम से सेकंड पार्टी के ऊपर प्रेशर डालना होगा। यहाँ पे अगर वो ज़्यादा डिले कर रहे हैं, डेट के ऊपर नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपके वकील साहब उनके ऊपर प्रेशर डालेंगे। आप वकील साहब के माध्यम से जज साहब, मजिस्ट्रेट साहब के सामने एक एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं, जिससे आप बात रख सकते हैं कि यहाँ पे जो सेकंड पार्टी हो टाइम के ऊपर नहीं आ रही है, आपको भी भली बात ही पता है, यहाँ पे वो चाहते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा समय बर्बाद करे, जिससे मजिस्ट्रेट साहब, जज साहब के द्वारा उनके ऊपर फटकार लगाई जाएगी, उनकी खिंचाई कर दी जाएगी, जिससे आपकी प्रोसीडिंग जल्दी जल्दी चलने लगेगी। अगर आप सेकंड पार्टी के ऊपर इस तरीके से प्रेशर डाल के रखते हैं तो आपका केस जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा और यहाँ पे आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं होगा और ज़्यादा पैसा भी आपका बर्बाद नहीं होगा। तो ये आपके केस को जल्दी सॉर्ट आउट करवाने के 3 इंपॉर्टेंट पहलू है जो आपको विशेष ध्यान में रखना है, अपने केस के अंदर यूज करना है, जिससे आपका केस जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आपको इजी लग रही होगी पर आपके केस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है। जो ये तीनों ट्रिक मैं आपको बताया, इनका आपको विशेष ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि मेरे पास में आए हुए केसों में भी मैं इन पहलुओं को यूज करके जल्दी उन केसों को सॉर्ट आउट करवा देता हूँ, जिससे मेरे कुछ साथी अधिवक्ता मेरे से बोलते हैं कि भाई साहब आप इन केसों को जल्दी सॉर्ट आउट कैसे करवा देते हैं। तो यहाँ पे मेरा जवाब यही रहता है कि मेरे पास में जो भी क्लाइंट आते हैं, जो दुख दर्द, जो पीड़ा लेके मेरे पास में आते हैं, तो उनकी दुख दर्द और पीड़ा को मैं अपना समझ लेता हूँ। यहाँ पे मेरे को भली भांति पता होता है कि जिनके ऊपर केस लगता है उनके ऊपर क्या बीतती है, उनका दुख दर्द क्या होता है। तो इन सभी को मैं अपना महसूस करते हुए उन केसों को हैंडल करता हूँ, उन केसों को जल्दी सॉर्ट आउट करवा देता हूँ। यहाँ पे ऊपर वाले ने अगर मेरे को इतना काबिल बनाया है, यहाँ पे इतनी नॉलेज मेरे पास में है और इस नॉलेज से अगर किसी का भला होता है तो यहाँ पे मैं गर्व महसूस करता हूँ, एक खुशी महसूस करता हूँ। मेरे को बहुत आनंद आता है कि मेरी वजह से किसी का आज भला हुआ है, उसके मुंह के ऊपर खुशी आई है, यहाँ पे वो खुश है, उसकी लाइफ में खुशी आ गई है। बस यही मेरे को चाहिए और ज़्यादा कुछ मेरे को नहीं चाहिए। इन सभी को देखते हुए मैं उस केस को हैंडल करता हूँ, जल्दी उस केस को मैं सॉर्ट आउट करवा देता हूँ। मेरी इस नॉलेज से जो एडवाइस लेते हैं, फ़ोन के ऊपर अपॉइंटमेंट बुक करवाते हैं, कॉल के ऊपर बात करते हैं, उन लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है मात्र कॉल के ऊपर बात करने से। उनको मैं ऐसा रास्ता बता देता हूँ जिससे उनकी प्रॉब्लम का जल्दी सॉर्ट आउट हो जाता है और यहाँ पे उनका केस भी खत्म हो जाता है। ज़्यादातर लोग तो उन केसों को जीत ही जाते हैं। फिर वो लोग फिर से अपॉइंटमेंट बुक करवाते हैं मेरे को बधाई देने के लिए। फिर वो बोलते हैं कि सर आपके बताए हुए रास्ते पे हम चले और यहाँ पे हमें सक्सेस मिली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे लिए बहुत कुछ हो। तो ऐसी बातें बोलने के लिए फिर से अपॉइंटमेंट बुक करवाते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी का मेरे से भला हो रहा है, उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो रहा है, तो यहाँ पे मुझे बहुत आनंद होता है, बहुत आनंद का अनुभव होता है और यहाँ पे मैं खुशी महसूस करता हूँ कि बहुत अच्छा मैंने किया है। क्या रखा है इस जिंदगी में, 1 मिनट का भी किसी का भरोसा नहीं है, किसी के साथ में कुछ भी हो सकता है, सब मोह माया है। इस धरती के ऊपर किसी का कुछ भी नहीं है। जब आदमी जाएगा वो अकेला जाएगा, वो कुछ नहीं लेके आया है, कुछ नहीं लेके जाएगा, सब कुछ यहीं पे रह जाएगा। ये जो शरीर है वो भी यहीं पे छोड़ चला जाएगा, सिर्फ अकेला जाएगा। तो यहाँ पे अगर आज अपन को कुछ नॉलेज है, कुछ ज्ञान है, उससे अगर किसी का भला हो जाता है तो एक सबसे बड़ा पुण्य होता है, सबसे बड़ा एक कर्तव्य होता है। तो इसकी पालना सभी को करनी चाहिए। यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि आईपीसी 498 डीवी डाइवोर्स मेंटेनेंस जैसे केस जिन कोर्ट से मैं लड़ा हूँ, उन कोर्टों से इन केसों को बहुत कम समय में सॉर्ट आउट करवाया हूँ। ये रिकॉर्ड मैंने उन कोर्टों के अंदर बनाया है। और यहाँ पे हाल ही में एक 498 की क्वेश्चन लेके मैं हाई कोर्ट गया और उस क्वेश्चन को मात्र 22 दिन के अंदर ही सॉर्ट आउट करवा के ये रिकॉर्ड भी बना लिया। तो यहाँ पे पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। तो इस काम के लिए आप मेरे को बधाई दोगे या फिर नहीं दोगे, कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हो। तो पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके।
और अगर कोई भी लीगल प्रॉब्लम है आपकी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर में नंबर शो हो रहे हैं, अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।